आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रार्थना हो स्वीकार। चतुर्मास की शुरुआत हो रही है। अब सारे शुभ काम बंद हो गए हैं क्योंकि देवशयनी एकादशी से श्री हरि योग निद्रा में चले जाएंगे। लेकिन चतुर्मास के इन 4 महीनों में आपकी कई मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। आज हम आपको यही बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं चतुर्मास की महिमा और जानते हैं क्यों इतना खास होता है ये महीना। अगले 4 महीने नहीं होंगे शुभ काम। देवशयनी एकादशी से श्री हरि योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। भगवान श्री हरि अगले 4 महीने तक पाताल लोक में विश्राम करेंगे और इसीलिए इन 4 महीनों में कोई भी शुभ काम नहीं होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 4 महीने बेहद खास है। ज्योतिषी मानते हैं कि चातुर्मास ही भले ही शुभ काम की मनाही हो, लेकिन पूजा उपासना और कुछ खास प्रयोगों से हर बिगड़े काम बनाए जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्यों खास है चातुर्मास। देखिए, चातुर्मास का आरंभ होता है आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी पर और चातुर्मास समाप्त होता है कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवोत्थान एकादशी पर। इस समय के बीच में मुख्य रूप से 4 महीने होते हैं, श्रावण यानी सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। इनको चातुर्मास कहा जाता है और देव शयन होने की वजह से इस समय में शुभ और मंगल कार्य बंद हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक होता है चातुर्मास। हरिशयनी एकादशी से भौतिक जीवन के कार्य बंद हो जाते हैं। ये प्रतिबंध 4 महीनों तक रहते हैं। इनको चातुर्मास कहा जाता है। ये 4 महीने हैं सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। इन 4 महीनों में देवी देवताओं की विशेष कृपा मिलती है। चातुर्मास 17 जुलाई से 12 नवंबर तक रहेगा। ये 4 महीने बहुत ज्यादा पवित्र और बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं। इन महीनों में अगर नियम पूर्वक साधना, उपासना, तपस्या की जाए तो जीवन की कोई भी मनोकामना पूरी की जा सकती है। चातुर्मास में भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं। ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिव अपने हाथों में लेते हैं। चातुर्मास के समय 4 महीने तक सृष्टि का संचालन हमारे भोलेनाथ जी करते हैं, शिव जी करते हैं। इसलिए खूब शिव जी की आराधना करिए, खूब शिव जी में, खूब शंकर जी में जल चढ़ाइए, डेली अभिषेक करिए, शंकर जी को खूब बनाइए, उनकी पूजा करिए, रुद्राष्टक का पाठ करिए, शिव तांडव का पाठ करिए, शिवार्चन करिए। खूब जितनी भी शिव जी की महिमा आप कर सकते हैं, शिव जी की महिमा, शिव पुराण की कथा सुनिए, शिव पुराण पढ़िए। कहीं शिव पुराण की कथा हो रही वहां शिव पुराण जाकर के सुनिए, क्योंकि 4 महीने शिव जी के हाथों में है। क्योंकि हमारे विष्णु जी तो क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करते हैं 4 महीने। और इस 4 महीने आपको पत्तेदार सब्जी बिल्कुल नहीं खानी है। पत्तेदार सब्जियां वर्जित की गई हैं 4 महीने के लिए, क्योंकि इनमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप हो सके तो पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल मत खाइए। दान पुण्य खूब करिए, इन 4 महीनों खूब दान पुण्य करिए। और शुभ कार्य तो आपको बता दिया गया है कि शुभ कार्य कोई करना नहीं है, ये करिए। बहुत ही अद्भुत महत्व। 4 महीने में आप अपने जीवन को इतना अद्भुत बना लेंगे, इतना अद्भुत बना लेंगे कि आपके जीवन का काया और कल्प दोनों ही आनंद से बन जाए। चातुर्मास का पहला महीना सावन। चातुर्मास का पहला महीना है सावन और इस महीने में देवाधिदेव महादेव की कृपा रहती है। भगवान 4 महीने ही क्यों विश्राम करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं भगवान कभी अपने भक्तों को उदास नहीं करते हैं, कभी भी उदास नहीं करते, क्योंकि भगत के वश में है भगवान। इसलिए भगवान ने राजा बलि को वचन दिया था कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 4 महीने तक मैं क्षीर सागर में रहूंगा और वहीं विश्राम करूंगा, योग निद्रा में वहीं रहूंगा। ये बलि जी को वचन दिया था, उसी वचन को भगवान निभाते हैं। इसलिए 4 महीने तक भगवान विश्राम में जाते हैं, शयन में जाते हैं, देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक। इसलिए भगवान 4 महीने तक विश्राम करते हैं।
सावन के महीने में शिव आराधना और उनकी उपासना से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो चलिए आपको चातुर्मास के पहले महीने यानी सावन के बारे में बताते हैं। ये भगवान शिव का महीना है। इसमें वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर की जा सकती हैं। आयु और स्वास्थ्य की समस्याओं का निवारण भी होता है। ग्रह बाधा और ग्रह दोषों को भी दूर कर सकते हैं। 22 जुलाई से 19 अगस्त तक रहेगा सावन का महीना। सावन के पावन महीने में भगवान शिव की विशेष कृपा भक्तों पर रहती है। कथा है कि जब राजा बलि का इन्होंने जय पराजय की जब बात हुई तो भगवान विष्णु से राजा बलि ने वरदान मांगा कि आप मेरे यहाँ पाताल लोक में चलें, और उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु पाताल लोक में चले गए। फिर देवताओं ने कुछ इस प्रकार की क्रियाकलाप किया जिससे वो वापस आ पाए, लेकिन अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए हर साल 4 माह के लिए उन्होंने राजा बलि ने वरदान मांगा कि मेरे यहाँ 4 माह आप वास करेंगे। इसलिए 4 महीने के लिए राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में भगवान विष्णु निवास के लिए चले जाते हैं। इस दौरान जितने भी शुभ कार्य हैं उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है, और ऐसा माना जाता है इस दौरान यदि शुभ कार्य हम लोग करते हैं तो वो भगवान को नहीं प्राप्त होता है। इसलिए 4 महीने तक जो है अच्छा प्रकृति का इस प्रकार का ताना बाना भी रहता है कि उसमें कोई शुभ कार्य करने लायक स्थिति भी नहीं रहती है। तो ये सत्य है, प्रकृति भी संकेत दे रही है और धर्मशास्त्र भी संकेत दे रहे हैं। हम लोग भी जानते हैं कि 4 महीने तक कोई भी सूर्य कार्य नहीं होता है। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव का पूजन करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव को सावन का महीना सबसे प्रिय है। सावन में मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा का विधान है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। सावन के महीने से ही भगवान शिव की कृपा के लिए 16 सोमवार के उपवास भी आरंभ होते हैं। इस महीने में शिव की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती है। सावन में भोलेनाथ का पूजन, शिव सहस्त्र नाम का पाठ, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, बेल्व पत्र चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इन 4 महीनों में सावन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो चातुर्मास के पहले महीने यानी सावन में शिव जी की पूजा कीजिए, उनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का वरदान मांगिए। आप हमारे साथ बने रहिए। आगे हम आपको बताएंगे चातुर्मास के 2 खास महीने यानी भाद्रपद और आश्विन के बारे में। देखा आपने कितना चमत्कारी है चतुर्मास का पहला सावन महीना, लेकिन चतुर्मास का दूसरा महीना यानी कि भाद्रपद भी चमत्कारी प्रभाव वाला है, क्योंकि इस महीने में रहती है श्री कृष्ण की विशेष कृपा। ज्योतिषी मानते हैं कि चतुर्मास के इन परम फलदायी महीनों में की गई उपासना हर मनोकामना को पूरा कर सकती है। तो चलिए देखते हैं। आज से अगले 4 महीने तक तो श्रीहरि योग निद्रा में रहेंगे। भगवान विष्णु 4 महीने तक विश्राम करेंगे और इन 4 महीनों को ज्योतिषी चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास के हर मास की अलग महिमा है। इसके पहले महीने यानी सावन में भगवान शिव की कृपा मिलती है। इसलिए रहते इस दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रादुर्भाव बढ़ता है। नकारात्मक शक्तियां लगातार बढ़ती है, सकारात्मक शक्तियों में कमी आती है। इस दौरान देखेंगे बाढ़, तमाम प्रकार की विस्काएं, तमाम प्रकार की प्राकृतिक उपद्रव, भीषण बरसात, इस तरह की तमाम तरह की चीजें आती है, परिवर्तन होता रहता है और प्रकृति भी बड़ा उथल पुथल मचा रहता है। चातुर्मास में हमें बहुत ही ज्यादा सावधानियां रखनी चाहिए। पहले तो इस चातुर्मास में 4 महीने तक कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होते, जैसे कि आपके वैवाहिक कार्य नहीं होते हैं, सगाई के कार्य नहीं होते हैं, मुंडन कार्य नहीं होते हैं, गृह प्रवेश के कार्य नहीं होते हैं। ये सारे जो शुभ कार्य हैं ये चातुर्मास में नहीं किए जाते हैं। और इस चातुर्मास में आपको ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान की आराधना करनी है और तामसिक भोजन नहीं खाना है। लहसुन प्याज भी वर्जित है, लहसुन हो सके तो लहसुन प्याज भी ना खाइए, और शराब और मदिरा का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना है। और नॉनवेज वगैरह यदि अंडा वगैरह आप खाते हो बिल्कुल भी मत खाइए। बिल्कुल सात्विक भोजन करिए, ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी का भजन करिए, खूब भक्ति करिए, खूब पुराणों को पढ़िए। ये सावधानियां आपको रखनी है और जितना ज्यादा हो सके आप दान करिए। चातुर्मास में जितना ज्यादा दान करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में जो भी आपके दरिद्रता के होंगे दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, भाग्य साथ देने लग जाएगा। तो चातुर्मास के दूसरे महीने में यानी भाद्रपद में श्रीहरि के अवतार भगवान कृष्ण की कृपा भक्तों पर रहती है। तो चलिए आपको भाद्रपद की महिमा बताते हैं।
ये महीना श्री कृष्ण का है। इसी महीने में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। संतान प्राप्ति के प्रयोग के लिए ये सर्वोत्तम महीना है। इसके अलावा संतान की उन्नति के लिए भी इस महीने को उत्तम मानते हैं। जीवन में प्रेम, आकर्षण और सुख शांति के लिए भी ये महीना काफी शुभ है। इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। पूरे माह में भगवद गीता का पाठ करना शुभ होगा। इस बार भाद्रपद 20 अगस्त से 18 सितंबर तक रहेगा। इसी महीने में भगवान गणेश के 11 दिन के गणपति उत्सव की भी धूम पूरी दुनिया में रहती है। महाराष्ट्र के गणपति पंडालों की शोभा तो इन 11 दिनों देखते ही बनती है। देखिए, चतुर्मास में जो 4 मास आते हैं उसमें सावन बहुत विशेष होता है, जिसमें भगवान शिव की बड़ी पूजा होती है। भूरी रूप से पूजा करते हैं। तमाम शिव भक्त जो हैं उनको बेलपत्र, उनको दूध से अर्पित करते हैं, उनको दूध से स्नान कराते हैं। भगवान शिव पूजा, भगवान माता जी की पूजा होती है। और भक्तगण पूरे साल भर तक, पूरे समय जो साल भर तक पूजा भी नहीं करते, तो यदि इस महीने पूजा करते हैं तो बहुत ही शिव की प्राप्ति होती है। उसके बाद से जो समय आता है, शनि आता है, तमाम ये सब महीने आते हैं, उसमें भी देवताओं की पूजा होती है, पितरों की पूजा होती है, पिंडदान का भी कार्यक्रम होता है। तो ये जो महीने होते हैं भिन्न प्रकार के अलग अलग महत्व वाले पूजा होते हैं, लेकिन इसमें खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जब बात शक्ति की हो तो इसके लिए सबसे उत्तम है चातुर्मास का तीसरा महीना यानी आश्विन। तो चलिए अब आपको आश्विन की महिमा बताते हैं। आश्विन का महीना शक्ति प्राप्ति का है। इस महीने में देवी की उपासना की जाती है और पितरों की भी। इसी महीने में शक्ति की नवरात्र भी आती है। जीवन में हर तरह के विजय का वरदान इस महीने मिल सकता है। इस माह सौभाग्य का और राज्य का वरदान भी मिल सकता है। मुकदमों और विवादों से छुटकारे के लिए भी महीना काफी उत्तम है। इस महीने में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। इस बार आश्विन का महीना 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक रहेगा। ईश्वर के अलग अलग रूपों की उपासना से ही कष्टों का समाधान निकलता है। और चातुर्मास के महीने तो ईश्वर की कृपा के लिए सबसे शुभ हैं। तो फिर आपको जैसी भी परेशानी हो या फिर जैसे भी हो आपकी मनोकामना, आप वैसे ही उपायों को अपना लीजिए, क्योंकि इन 4 महीनों में आपकी हर पीड़ा दूर हो सकती है। जो लोग चातुर्मास का पालन करते हैं उनका स्वास्थ्य उत्तम होता है, मानसिक चिंताएं दूर होती हैं और जीवन की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चातुर्मास का जो समय होता है वो बड़ा पवित्र, बहुत विशेष है और हर महीने में आपको विशेष देवी देवताओं की पूजा से लाभ मिल सकता है। चातुर्मास के अंतिम महीने यानी कार्तिक की महिमा और इसके महत्व के बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम आपको बता रहे थे चतुर्मास की महिमा। चलिए अब आपको बताते हैं चतुर्मास के अंतिम मास यानी कि कार्तिक माह की महिमा और जानते हैं कि इस शुभ महीने में क्या वरदान मिल सकते हैं। हरि कृपा का सबसे कल्याणकारी महीना, तीज त्योहार और दान पुण्य का महीना। चातुर्मास का अंतिम महीना है कार्तिक और इस महीने से शुभ काम शुरू हो जाएंगे। और इसी महीने से श्री हरि भी योग निद्रा से उठ जाएंगे। ज्योतिषी मानते हैं कि कुछ खास मनोकामनाओं की पूर्ति कार्तिक में हो सकती है, क्योंकि इस महीने की महिमा बेहद खास है। देखिए, वैसे तो चातुर्मास शुरू हो जाता है आषाढ़ के अंतिम समय में, लेकिन वास्तव में चातुर्मास के जो 4 महीने हैं वो हैं श्रावण, सावन जिसमें भगवान शिव की पूजा होती है, भाद्रपद जिसमें भगवान कृष्ण की पूजा होती है, आश्विन जिसके पहले 15 दिन में पितरों की पूजा होती है और बाद के 15 दिनों में देवी की पूजा होती है, और अंतिम चातुर्मास का महीना है कार्तिक जिसमें भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा की जाती है। तो चलिए आपको चातुर्मास के अंतिम मास यानी कार्तिक महीने के बारे में बताते हैं। इस महीने में धन का सबसे बड़ा पर्व दिवाली आता है। इसी माह में तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी होता है। इसी महीने में चातुर्मास समाप्त होता है, साथ ही श्री हरि निद्रा से जग जाते हैं। इस महीने में धन की दरिद्रता दूर हो सकती है, वैवाहिक जीवन को सुखी बना सकते हैं।
इस महीने में साधना पूजा विशेष लाभकारी होती है। धन की दरिद्रता दूर करने के लिए पूरे माह माँ लक्ष्मी की उपासना करें। श्री सूक्त का पूरे माह रात को पाठ करें। इस बार कार्तिक का महीना 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रहेगा। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से की जाने वाली उपासना कभी अधूरी नहीं होती। तो अब देर न कीजिए, आज से ही शुरू हो गया है चातुर्मास। इसीलिए जैसी हो आपकी कामना वैसी ही कर लीजिए ईश्वर की आराधना। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।